जुलाई का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए औसत से बेहतर रहने की उम्मीद की जा सकती है। कामकाज के लिहाज से महीने की शुरुआत थोड़ी धीमी होगी। काम धंधे से मन उचाट रह सकता है। आलस्य और भ्रम की स्थिति रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को कामकाज में मन लगाने की आवश्यकता है। बहाने बनाने की प्रवृत्ति छोड़नी होगी, अन्यथा परेशानी में आ सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में स्थितियों में सुधार होने लगेगा। काम धंधे में मन लगेगा और आप धीरे धीरे अपने काम के प्रति सचेत हो जाएंगे। व्यापार व्यवसाय के फैसले उत्तरार्ध में बहुत ठोक बजाकर लें। अतिरिक्त सावधानी की जरूरत है। पठन पाठन के दृष्टिकोण से यह महीना मिश्रित प्रभाव वाला रहेगा। सूर्य के पूर्वार्ध में पंचम भाव में होने से बहुत अधिक ऊर्जा से भरे होने के कारण मन पाई से विचलित हो सकता है। नई नई चीजों के पीछे मन भागेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समय सफलता का है। हालांकि महीने का उत्तरार्ध विद्यार्थियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। विदेश जाकर पढ़ाई करने की लालसा रखने वालों को अभी और प्रयत्न की आवश्यकता है। पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना आपके लिए मिले जुले प्रभाव वाला ही रहेगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति उदासीन न बने। इन वजहों से परिवार के सदस्यों के साथ कहासुनी हो सकती है। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में आप में जिम्मेदारी का भाव बढ़ेगा। भाई बंधुओं का भरपूर सहयोग मिलेगा। जिन जातकों के प्रेम संबंध हैं, उन्हें महीने की शुरुआत में थोड़ा संयमित रहने की जरूरत है। वाणी में मिठास लाएं और एक दूसरे पर हावी होने के प्रयास न करें, इससे दुराव आ सकता है। हालांकि जल्द ही स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। रिश्तों की कड़वाहट मिट जाएगी। एक दूसरे के साथ संवाद बेहतर रहेगा। निकटता बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन के लिए जुलाई का महीना आनंददायक रहने वाला है। जीवन साथी के साथ रिश्तों में भरपूर मिठास बनी रहेगी। काम धंधे से आमदनी के लिहाज से महीने का पूर्वार्ध बेहतर रहने वाला है। भरपूर आमदनी होगी। शासन प्रशासन के सहयोग से विशेष लाभ होगा। उत्तरार्ध में भी आय के स्रोत बने रहेंगे, लेकिन खर्च भी बढ़ सकता है। लंबी यात्रा आदि हो सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय कुल मिलाकर अच्छा ही रहने वाला है। कार्यक्षेत्र, करियर और कामकाज के दृष्टिकोण से समय उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। दशम भाव में केतु की उपस्थिति से कार्यक्षेत्र से मोहभंग की संभावना है। कामकाज में आपका मन नहीं लगेगा। मन उचाट रहेगा और दिमाग में नई नई बातें चलती रहेंगी। नए नए विचार आपको किसी काम पर ध्यान केंद्रित नहीं करने देंगे। नौकरी पेशा लोगों को दफ्तर में अपने वरिष्ठ अधिकारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। पंचम भाव में सूर्य की उपस्थिति नौकरी में बदलाव के भी संकेत दे रही है। नौकरी पेशा लोगों को काम में मन लगाने की जरूरत है, अन्यथा सीनियर अफसरों की झिड़की से लेकर ट्रांसफर आदि का दंड भी झेलना पड़ सकता है। 16 तारीख को सूर्य के छठे भाव में जाने से नौकरी क्षेत्र की परेशानियों पर आप विजय पाने में सफल हो सकते हैं। समय में सुधार होगा। बिजनेस के दृष्टिकोण से अच्छा समय रहेगा। व्यापार के लिहाज से महीने का पूर्वार्ध ज्यादा अच्छा रहेगा। बिजनेस में अच्छे सौदे करने में आप सफल हो सकते हैं। उत्तरार्ध थोड़ा ध्यान रखने का समय है। उत्तरार्ध में व्यापार संबंधी निर्णय बहुत ठोक बजाकर और सावधानी से लेने की जरूरत होगी। सारा लेन देन लिखत पढ़त में करने का प्रयास करें। आर्थिक दृष्टिकोण से जुलाई का महीना उतार चढ़ाव के साथ लाभ प्रदान करने वाला रहेगा। महीने के पूर्वार्ध में एकादश भाव पर सूर्य की दृष्टि रहेगी। यह स्थिति आय के लिए अत्यंत लाभदायक है। आमदनी में वृद्धि होगी। यदि आपका व्यवसाय सरकारी क्षेत्र से जुड़ा है, तो वहां से भरपूर लाभ के अवसर बन सकते हैं। शासन प्रशासन के सहयोग से आय के नए अवसर खुल सकते हैं। सरकारी नौकरी वाले लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा। आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। बिजनेस में लाभ के लिए महीने का पूर्वार्ध ज्यादा अनुकूल रहेगा। महीने का उत्तरार्ध थोड़ा परेशानी वाला हो सकता है। 16 तारीख को सूर्य का गोचर छठे भाव में हो जाने से आय के मामले में वैसी अनुकूल स्थिति नहीं रहेगी जैसी पूर्वार्ध में थी। फिर भी आप विरोधियों को खुद पर हावी नहीं होने देंगे। प्रतिद्वंद्वियों पर विजय संभव है। कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी हो सकती है। काम धंधे के सिलसिले में सुदूर यात्रा पर जाना हो सकता है। व्यापारिक यात्रा शुभ रहेगी। बुध के पंचम भाव में जाने से कारोबारी यात्रा से अच्छे लाभ के संकेत दिखते हैं। आय के स्रोत बने रहेंगे, लेकिन खर्च भी कुछ बढ़ेगा। विरोधियों से निपटने में भी आपकी ऊर्जा खर्च होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना सामान्य रहने वाला है। किसी प्रकार की विशेष परेशानी आने की आशंका नहीं है। द्वादश भाव में शनि की उपस्थिति और छठे भाव में मंगल और शुक्र के होने से पैरों में कुछ तकलीफ हो सकती है। अनिद्रा, नेत्र विकार और अनियमित रक्तचाप संभव है। यदि आप इन रोगों से पहले से पीड़ित हैं,
तो अपनी दवाएं समय से लेते रहें। खान पान और योग व्यायाम का ध्यान रखेंगे तो इन पर आसानी से काबू पा सकते हैं। प्रेम व वैवाहिक प्रेम संबंधों के लिए जुलाई का महीना उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। महीने के पूर्वार्ध में पंचम भाव में सूर्य की उपस्थिति रहेगी। इससे आपसी संबंधों में सामंजस्य की कमी हो सकती है। एक दूसरे पर हावी होने की प्रवृत्ति संबंधों में तनाव पैदा कर सकती है। एक दूसरे के साथ संवादहीनता या बोलचाल बंद होने की स्थिति भी बन सकती है। हालांकि 7 तारीख से बुध का गोचर पंचम भाव में होने के बाद आपसी तनातनी दूर हो जाएगी। संवादहीनता की स्थिति खत्म हो जाएगी। एक दूसरे को समझने के प्रयास होंगे तो संबंध फिर से सहज हो जाएंगे। एक दूसरे के प्रति प्रेमभाव बढ़ेगा। 16 तारीख को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और वे छठे भाव में चले जाएंगे। इससे प्रेम संबंधों में और प्रगाढ़ता आ सकती है। पंचम भाव में बुध का अकेले रहना प्रेम जीवन के लिए अच्छा रहेगा। अकेला बुध प्रियतम के साथ आपसी संवाद मजबूत बनाएगा। एक दूसरे के करीब आने का मौका मिलेगा। प्रियतम के साथ घूमने फिरने के अवसर मिल सकते हैं। विवाहित जातकों के लिए जुलाई का महीना बहुत आनंददायक रहने वाला है। सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, जो दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छी है। जीवन साथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता और मधुरता बढ़ेगी। एक दूसरे के प्रति भरोसा और सहयोग की भावना भरपूर रहेगी। अविवाहित जातकों के लिए विवाह आदि की बात चल सकती है। विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं या विवाह तय भी हो सकता है। पारिवारिक घर परिवार के सुख के लिहाज से देखें तो जुलाई का महीना मिले जुले परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। चतुर्थ भाव में राहु और बुध की उपस्थिति के फलस्वरूप पारिवारिक जीवन में मिश्रित परिणाम देखने को मिलेंगे। स्थिति कभी बहुत आनंददायक रहेगी तो कभी बहुत नीरस। परिजनों के साथ समय व्यतीत करने का अवसर मिलेगा। खूब बातें भी होंगी। नई नई योजनाएं भी बनेंगी, लेकिन लोग आपके विचारों को गंभीरता से नहीं लेंगे। इससे आपको दुख हो सकता है। मन खिन्न हो सकता है और दुराव का भाव आ सकता है। द्वादश भाव में बैठे शनि अपनी तीसरी दृष्टि कुटुंबजनों के भाव यानी दूसरे भाव पर दे रहे हैं। इससे परिजनों के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव या असहमति हो सकती है। आप परिजनों की बातों को लेकर असंतुष्ट रह सकते हैं। आप खुद पर फैसले थोपे हुए अनुभव कर सकते हैं। माताजी के स्वास्थ्य में गिरावट संभव है। 7 तारीख को बुध राशि परिवर्तन करके जब पंचम भाव में चले जाएंगे तो स्थिति में सुधार संभव है। छोटे भाई बहनों को लेकर कुछ चिंता या कुछ समस्या हो सकती है। मंगल के 20 तारीख को सिंह राशि में जाने के बाद एक बार फिर से रिश्तों में मिठास आएगी। संवादहीनता की स्थिति खत्म होगी। मतभेद दूर होंगे। अपनापन बढ़ेगा। उपाय 1. प्रतिदिन सूर्य अष्टक का पाठ करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। 2. छाया दान करें अर्थात कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर दान करें। 3. अंधे, अपंगों, सेवकों और सफाई कर्मियों से अच्छा व्यवहार रखें। 4. पराई स्त्री से कभी संबंध न रखें।